प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं एक चमत्कार बताने जा रही हूँ। लकवे के रोगी को चंगा करना। लकवे के रोगी को चंगा करना। तो मैं थोड़ा पढ़ लूँगी। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ पर एक लकवे का रोगी है जिसे कुछ लोग लाते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि उसे लकवा क्यों हुआ। तो वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब हम शैतान की बात में फंसकर, उसकी बात मानकर, जब हम उसकी बात मानकर उसे एक्सेप्ट करके पाप करते हैं, जब पाप का एक्शन लेते हैं, मतलब उसको कार्य में लाते हैं, तो हम पर क्या आता है? पाप की मजदूरी मृत्यु आता है। तो हमारे शरीर में मृत्यु का क्या होता है? प्रसार होता है। तो इस मनुष्य ने क्या किया था? पाप किया था। तो उसे चंगा करने से पहले यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? उसका पाप माफ़ करना पड़ेगा। तो जब माफ़ करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें जीवन वापस आएगा और उसके अंगों के अंदर जीवन वापस आएगा, और जैसे वो पहले स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, वैसे हो जाएगा। तो ये पाप हम करते हैं तो हम पे बीमारी, रोग आती है, या फिर हमारे जनरेशनल यानी कि बाप दादाओं ने किए होते हैं, उनका श्राप हमारे ऊपर होता है। इसकी वजह से भी हमारे शरीर में मरण का प्रसार होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? उन लोगों का विश्वास देखकर जो उसके सामने लाके रख दिया है, वो लकवे के रोगी को, उन लोगों का विश्वास देखकर, क्योंकि उन्हें था कि ये इंसान क्या करेगा? इसे चंगा करेगा। तो देखकर उन रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। तो जो शास्त्री थे तो वो क्या थे? वचन में निपुण थे। वो वचन पढ़ते थे, वो वचन जानते थे और वचन सिखाते थे भी लोगों को। तो उन्होंने क्या कहा? ये तो क्या है? दुर्भाषण है। ये परमेश्वर की क्या है? निंदा है। क्योंकि वो लोग जानते थे कि केवल परमेश्वर ही पाप की क्षमा कर सकता है। पर यीशु मसीह क्या था? तो यीशु मसीह तो मनुष्य का पुत्र था। वो शरीर में था, तो वो किस तरह से पाप माफ़ कर सकता है? लेकिन जब यीशु मसीह आया यहाँ पर, तब उसने कहा था कि आकाश और पृथ्वी का अधिकार क्या हुआ है? मुझे मिला है। क्या है? आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे मिला है। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह को ये अधिकार किस तरह से मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। तो हम पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय और 26 और 27वीं आयत। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे,
मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि जो जय पाता है और क्या करता है, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहता है, तो मेरी आज्ञाओं में बना रहता है, जो मैंने कहा है उसमें बना रहता है, तो मैं उसे क्या करूँगा, जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, तो वो लोहे के राजदंड से क्या करेगा, राज्य करेगा, और कुम्हार के बर्तन को क्या करेगा, चकनाचूर करेगा। तो फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैंने भी ऐसे ही अपने पिता से अधिकार पाया है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। तो यीशु मसीह ने भी इस तरह से ही पाया है। तो किस तरह से, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहकर, परमेश्वर के वचन में रहकर, पाप न करके क्या किया है, जो देह की वासना थी, जो देह के बुरे काम थे, उन्हें चकनाचूर करके उस पर विजय पाके उसने क्या किया है, ये अधिकार लिया है। तो ये अधिकार यीशु मसीह ने लिया है, और फिर वो शिष्यों से भी कहते हैं, अपने चेलों से भी कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, माफ़ करने का अधिकार देता हूँ। जिसके पाप तुम माफ़ करोगे उसके माफ़ किए जाएंगे, और जिसके पाप तुम सदा रखोगे वो सदा वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से यीशु मसीह ने भी अधिकार लिया। यीशु मसीह कहते हैं कि आप भी इसी तरह से अधिकार लो, और हमें परमेश्वर का सा अधिकार मिलता है, पाप माफ़ करने का अधिकार मिलता है दूसरों को। अगर हम परमेश्वर के अधिकार से नहीं होंगे हमारे पास, तो हम परमेश्वर के जैसे कैसे बनेंगे। हम पिता जैसा है दयालु, वैसे हम कैसे बनेंगे, क्योंकि हम दैहिक है, हमारे अंदर कुछ अच्छा वास नहीं करता है, बल्कि हमारे अंदर तो क्रोध, पक्षापक्षी, अदेखाई, छाकटापन, लोभ, ये सब बसते हैं। अगर परमेश्वर हमें उसके अनुसार बनाना चाहता है, तो हमें वो अपना स्वभाव हमें क्या करे, हम पर प्रकट करे, कि हम उसके अनुसार हम क्या करें, चले, और जैसा हमारा बाप पवित्र है वैसे हम बने, जैसा हमारा बाप संपूर्ण है वैसे हम बने। तो इस तरह से लोगों ने भी क्या किया, स्तुति किया कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा क्या दिया, अधिकार दिया, पाप माफ़ करने का अधिकार दिया। यह देखकर लोगों ने भी क्या किया, स्तुति किया परमेश्वर की। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।